मीडिया के एंकर हैं वो भी क्या काम कर रहे थे? देश के अंदर खुलेआम नफरत फैला रहे थे, हिंदू मुसलमान कर रहे थे। तो इनको तो मैं बौद्धिक आतंकवादी की श्रेणी में रखता हूँ। आम चूसू पत्रकारिता जो है इस पर तो बैन लगना ही चाहिए था। एक हथियार वाले आतंकवादी हैं, एक कोट पैंट टाई पहन के हिंसा और नफरत फैलाने वाले ये बौद्धिक आतंकवादी हैं। तो है ना कि आम बीजेपी से, मोदी से कि आम कैसे चूसते हैं, ताकत कैसे आती है, ऊर्जा कैसे आती है, कैसे आप 24 घंटे काम, ये पत्रकारिता है, ये चाटुकारिता है। तो चाटुकारिता का हमने बहिष्कार किया। गोदी मीडिया दंगाई, नफरती और हाहाकारी है, ये बातें तो अब तक सबकी जुबान पर थी, लेकिन आतंकवादी से कम नहीं है, ये तुलना आज आप पहली बार सुनेंगे। जी हां, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद का कहना है कि इस देश की मीडिया का एक बड़ा तबका जो आम चूसू पत्रकारिता करते करते गोदी मीडिया की श्रेणी में आया, वो अब इस देश के लिए एक आतंकवादी बन चुका है। बौद्धिक आतंकवादी, वो आतंकवादी जो हथियारों के साथ आकर हिंसा नहीं फैलाते, बल्कि कोट सूट और टाई पहनकर लोगों के दिमाग में नफरत की, अफीम की खेती करते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। बौद्धिक आतंकवादी, अब यही नाम है उस गोदी मीडिया के लिए जो इस देश में सत्ता की बंधुआ मजदूर है और जिसका काम सिर्फ इस देश में नफरत और हिंसा के लिए जगह बनाना है, हमें अपनों से अलग करना है और सूचना को ही जहर बनाकर फैला देना है। गोदी मीडिया के सबसे जहरीले 14 एंकरों से जब से इंडिया गठबंधन ने किनारा किया है, तब से गोदी मीडिया उर्फ बौद्धिक आतंकवादियों में हड़कंप मचा हुआ है। कभी बीजेपी से ये जहरनवीस निंदा करवा रहे हैं, तो कभी एनबीडीए मतलब गोदी मीडिया की एक गोदी संस्थान इसका विरोध कर रही है। लोकतंत्र के लिए इस फैसले को हानिकारक बताया जा रहा है। इमरजेंसी के दौर का जिक्र शुरू हो गया है और फैसले को वापस लेने का दबाव है, मगर इन सब बातों के बीच इंडिया गठबंधन है जो किसी हाल में अब अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। संजय सिंह ने साफ कहा कि जो इस देश में नफरत की खेती करेगा, हम उसका साथ नहीं दे सकते, और उन सवालों का भी जवाब दिया जिसमें उनसे जब पूछा गया कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन पर यह आरोप लगा रही है कि वो मीडिया के सवालों से डरी हुई है, तो इसके जवाब में सिंह ने कहा, उनसे क्या डरना जो सवाल के नाम पर यह पूछते हो कि आप आम कैसे खाते हैं, ऊर्जा कैसे आती है, बटुआ रखते हो या फिर नहीं। यह सवाल पत्रकार के नहीं, चाटुकार के होते हैं, और चाटुकारों से भय कैसा। संजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन को सीख देने से पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि कैसे जब इस देश में एक न्यूज चैनल बचा हुआ था जो सत्ता से सवाल करता था, उसका सालों तक बॉयकॉट करके बीजेपी ने रखा। सिंह का इशारा रवीश और प्रणव रॉय की एनडीटीवी की ओर था और कहा कि जब खुद की करतूतें ऐसी हो तो दूसरों को नसीहत नहीं देते। सुनिए। आम चूसू पत्रकारिता जो है इस पर तो बैन लगना ही चाहिए था। और आतंकवादियों का काम क्या है? आतंकवादियों का काम है हिंसा के जरिए देश में नफरत फैलाना, हिंसा फैलाना, लोगों को बांटना, लोगों के बीच में खाइयां पैदा करना। और ये जो मीडिया के एंकर हैं वो भी क्या काम कर रहे थे? देश के अंदर खुलेआम नफरत फैला रहे थे, हिंदू मुसलमान कर रहे थे। तो इनको तो मैं बौद्धिक आतंकवादी की श्रेणी में रखता हूँ। एक हथियार वाले आतंकवादी हैं, एक कोट पैंट टाई पहन के हिंसा और नफरत फैलाने वाले ये बौद्धिक आतंकवादी हैं। तो ये इन बौद्धिक आतंकवादियों से इस देश को बचाने के लिए बहुत जरूरी था ये निर्णय। सुना आपने कि संजय सिंह कैसे ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने ऐसा फैसला काफी देर से लिया, जबकि उसे ऐसा बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। तो वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने भी विपक्षी गठबंधन इंडिया के इस फैसले का स्वागत किया और उन्होंने एनबीडीए यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल एसोसिएशन के उस पत्र पर अपनी राय रखी, जिसमें उन्होंने एनबीडीए को लताड़ते हुए कहा कि जब इस देश में हर तरह से मीडिया जब नफरत फैलाने का काम कर रही थी, जब पीएम 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिए और ना जाने और कितनी आग मीडिया ने लगाई, तब एनबीडीए को अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। लेकिन आज जब कई नफरती एंकर्स पर बैन लगा दिया गया, तब इसे अपने होने का एहसास हुआ है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? एक संस्था है नेशनल ब्रॉडकास्टर्स डिजिटल एसोसिएशन, इन लोगों ने इन नफरती एंकरों के दंगा फैलाने पे एक शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री ने 10 साल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक अनुरोध नहीं किया। जब बीजेपी ने एंकरों का बायकॉट किया तो चुप रहे, लेकिन कल जब इंडिया कोएलिशन ने एंकर्स का बायकॉट किया तो स्टेटमेंट निकालते हैं, प्रेस की आजादी पे हमला, इमरजेंसी जैसे हालात। अरे अकल के दुश्मन हो, जब सरकार प्रेस का गला घोंटती है इमरजेंसी में, उसकी तुलना आप ऑपोजिशन से करते हो।
इन नफरती एंकरों का बायकॉट करके क्या गलती की? ये कहते हुए योगेंद्र यादव ने भी विपक्षी गठबंधन के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि गठबंधन ने सिर्फ एक भूल की है और वो ये कि उसे ऐसे फैसले पहले ही कर लेने चाहिए थे। तो बौद्धिक आतंकवादियों की इस बिरादरी पर हुए पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।